प्रदेश सरकार की गरीब कल्याणकारी योजनाएं हैं। हमारे सभी कार्यकर्ता उन योजनाओं को जो है वो नीचे तक, घर घर तक पहुंचाने का काम करें और जो पात्र हैं, जो उस योजना के लिए पात्र है, उनको उन योजनाओं का लाभ दिलवाने में मदद करें। संगठन और सरकार साथ ही साथ जो बड़ी शक्ति, आज भारतीय जनता पार्टी का परिवार बड़ा हो चुका है, लेकिन इसको और एक्सपेंशन करने की जरूरत है। तो नए युवा हमारे साथ कैसे जुड़े और महिला शक्ति कैसे जुड़े, अलग अलग समाज कैसे जुड़े, उसके लिए हम एक हरियाणा में एक बड़े पोर्टल का शुरुआत करने वाले हैं, बीजेपी हरियाणा का, जिसमें जो लोग सेवा के लिए काम करना चाहते हैं, कोई एक हफ्ते में एक दिन देना चाहता है, कोई एक हफ्ते में 2 घंटे देना चाहता है, जो व्यक्ति जितना समय देना चाहता है भारतीय जनता पार्टी के लिए, हम उसके अनुरूप उसको काम देने की चिंता करें। संगठन और सरकार में तालमेल कैसा देखिए आप? संगठन और सरकार में देखिए, भारतीय जनता पार्टी के चाहे हमारे प्रधानमंत्री हैं, चाहे हमारे मुख्यमंत्री हैं, दोनों ही कार्यकर्ता हैं। वो कहते हैं मैं प्रधान सेवक हूँ, वो कहते हैं मैं मुख्य सेवक हूँ, और हमारे मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में से निकले हुए एक कार्यकर्ता हैं। तो पहले ही हमारा संगठन और सरकार में बहुत अच्छा सामंजस्य है और आगे भी अच्छा रहेगा। प्रदेश की कार्यकारिणी कब तक गठित हो जाएगी? प्रदेश के जो पदाधिकारी हैं वो तो ऑलमोस्ट गठित हो चुके हैं और बहुत जल्द उनकी घोषणा आपके सामने होगी। My future plans, I have already told you that first thing is that I have to make many youth and females to join BJP and other NGOs, other Samaj, everyone should join with BJP because future is only BJP, and especially for females and youth, the only party where they can do political activities, that is only BJP. And as far as political concern is there, we have lost 42 constituencies and 5 Lok Sabha. So our focus will be to win those 42 constituencies and 5 Lok Sabha, and to make our Sangathan so strong that whosoever brings the ticket, anyone who brings the ticket, he must win. He or she must win. फरीदाबाद की संगठन की ताकत के बारे में आपने बताया, एक मंच पर आज पूरी भाजपा नजर आई है, आगे भी ये दृश्य देखने को मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा संगठन है जहां पर देखिए आपसी मतभेद हो सकता है, लेकिन यह मनभेद कभी नहीं होता। और जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, आज हमारे यहाँ से केंद्रीय मंत्री आदरणीय कृष्णपाल गुर्जर जी, जिन्होंने जिला अध्यक्ष से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक अलग अलग दायित्वों पर काम किया, उसके बाद हमारे यहाँ से कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल जी प्रदेश में उपाध्यक्ष रहे, दूसरी बार विधायक मंत्री हैं, चाहे राजेश नागर जी आज हमारे जिला अध्यक्ष हैं, प्रवीण बत्रा जोशी जी हमारी प्रदेश में महिला मोर्चा में उपाध्यक्ष रही। तो जितने भी कार्यकर्ता हैं यहाँ पर, सभी भारतीय जनता पार्टी में अलग अलग संगठन में अलग अलग दायित्वों पर वो काम कर चुके हैं, और वो सब मूल रूप से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। तो इसलिए कभी कोई छोटा मोटा किसी बात पर मनभेद हो सकता है, लेकिन कोई ऐसे, मैं ये कहूँ कि हमारी पार्टी में कोई फूट है या कुछ ऐसा कुछ भी विषय नहीं है। और जब परिवार बड़ा होता है तो हल्का फुल्का आपस में हल्के फुल्के डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन एज ए प्रदेश अध्यक्ष मुझे वो कोई बड़ी बात नहीं लगती। और फिर एक बात बताओ, जहाँ पर हल्की फुल्की लड़ाई नहीं होती वहाँ प्यार कैसे होगा? जहाँ प्यार होता है वहीं तो लड़ाई होती है। देखो, जहाँ पर प्यार होता है वहीं नोकझोंक होती है, जहाँ पर प्यार ही नहीं होगा वहाँ पर कैसे नोकझोंक होगी? हाँ जी, देखिए इलाज करने वाली वो तो इसलिए कि मैं डॉक्टर हूँ, तो सब लोग इसके साथ जोड़ देते हैं कि भाई इलाज होगा, पर सभी कार्यकर्ता, देखो अगर कार्यकर्ता मजबूती से फरीदाबाद में काम नहीं करते होते तो आज हमारे यहाँ पे केंद्रीय मंत्री है, 5 विधायक हैं, हमारी मेयर है, पूरे भारत में सबसे ज्यादा वोटों से जीती हुई मेयर हमारी फरीदाबाद में है। अभी हमारे पार्षद यहाँ पर हैं, तो एक मजबूत संगठन फरीदाबाद में है जिसमें सारी इकाइयाँ बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है। अभी आपने कहा, एक मिनट भाई साहब, अभी आपने कहा पिछले 1.5 साल से आप चुन नहीं पा रहे हैं अपना सीनियर डिप्टी मेयर नहीं चुन पा रहे हैं आप,
अगर आपको बहुत जल्दी उसका भी रिजल्ट आएगा, चिंता नहीं करो। अभी आपने कहा कि थोड़ी बहुत लड़ाइयाँ होती हैं और जहाँ लड़ाई नहीं होती वहाँ प्यार नहीं होता। देखो एक तो इसका बात मतलब बताओ, कांग्रेस को तो फिर ज्यादा प्यार होना चाहिए। घर में क्योंकि रोज लड़ाई हस्बैंड बात की वाइफ और बच्चे हैं, हल्की फुल्की नोक झोंक तो रहती है ना, डिफरेंसेस तो थोड़े बहुत सब जगह रहते हैं। और यहाँ इतना बड़ा हमारा परिवार है, लेकिन सारा परिवार संगठित है। एक आखिरी सवाल मैम, कांग्रेस को किस तरीके से देखते हैं फिलहाल? देखो, कांग्रेस की ये लड़ाई की बात कर रहे थे, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अलग अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलने जाते हैं, कांग्रेस के विपक्ष के नेता जो हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन है वो अलग से प्रदेश अध्यक्ष से, राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलने जाते हैं। उसके बाद वो अलग चिट्ठी जारी करते हैं और वो अलग चिट्ठी जारी करते हैं। फिर उनके विधायक और उनके नेता ये कहते हैं कि अनुशासन की चिट्ठी क्यों जारी करी। अगर आपने कोई अनुशासन का पाठ पढ़ाना था तो हमें अकेले में मिलके बता देते। और जिस पार्टी का हमारे कार्यकर्ता ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को इसी लोकसभा में हराने का काम किया, आपने देखा ना कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को इसी लोकसभा में हराने का काम किया। तो एक मजबूत संगठन है। और सबसे बड़ी बात, हमारी पार्टी का कार्यकर्ता प्रधानमंत्री से लेकर पन्ना प्रमुख तक एक विचार के साथ खड़ा है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अब कुछ देने के लिए आया है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता राष्ट्र निर्माण में लगा हुआ है। कांग्रेस के कार्यकर्ता या कांग्रेस के, चाहे आप प्रधानमंत्री की बात करो चाहे कांग्रेस के मुख्यमंत्री की बात करो, उनका केवल एक ही उद्देश्य होता है कि हमारी आने वाली 7 पुश्तें किस तरीके से आराम से खाना खाएं। उनका एक ही मुद्दा होता है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा हम भ्रष्टाचार कर सकते हैं, कैसे ज्यादा से ज्यादा परिवारवाद हम फैला सकते हैं। आज हमारी पार्टी में कोई भी कार्यकर्ता जो निष्ठा से काम कर रहा है, मजबूती से काम कर रहा है, ईमानदारी से काम कर रहा है, आप चाय बेचने वाले का बेटा प्रधानमंत्री बनता है, गरीब किसान का बेटा मुख्यमंत्री बनता है, और मेरे जैसा कार्यकर्ता जिसकी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है वो प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष हमारी पार्टी बनाती है। लेकिन कांग्रेस में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आज हमारे जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, जब उनका बेटा राज्यसभा में सांसद है तभी उसी को लोकसभा लड़ानी है, और आगे प्रदेश में मुख्यमंत्री बनने के लिए धरती भी उसी के लिए तैयार करनी है। आज हमारी बड़ी बहन है शैलजा, वो उनको नजर नहीं आती एक महिला, लेकिन कभी उन्होंने उनको बढ़ाया क्या, हमेशा उनकी काट करी। तो ना कांग्रेस में किसी कार्यकर्ता को सम्मान मिलता है, ना कांग्रेस में महिलाओं को सम्मान मिलता है, ना कांग्रेस के